नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे और जिस तरह से उनके निधन के बाद जनता से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरी दुनिया के लोगों ने भारत के एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था और 3 दशकों तक इस देश को एक बड़ा संबल दिया और आर्थिक विपत्तियों से उबारा, आज उसकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। वह भी उनको एक बड़े अर्थशास्त्री और भारत के लिए एक बड़ी क्षति की चर्चा करना नहीं चूकते। लेकिन ये वही मनमोहन सिंह हैं जिसको एक जमाने में लोग मौन मोहन सिंह बोलते थे और इनकी खिल्ली किस तरह से उड़ाई जाती थी यह भी इस देश ने देखा है। 10 साल का जो शासन था उसमें महंगाई का मुद्दा हो या गैस के महंगाई का मुद्दा हो या घरेलू खाने पीने के सामान का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, मनमोहन सिंह को किस तरह से घेरने और उनको किस तरह से राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश इस देश में हुई, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एक 10 साल का शासनकाल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा और उसके बाद का जो 10 साल का शासन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और एक समय इस देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और आज इस देश के वित्त मंत्री की कुर्सी पर निर्मला सीतारमण विराजमान है। दोनों का अंतर इस देश की जनता भी अच्छी तरह समझने लगी है। इस देश में जिस तरह से मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के बारे में भी परसेप्शन बनाया गया और आज उनके नहीं होने पर जिस तरह से उनकी प्रशंसा हो रही है, यह भी सोचनीय और विचारणीय है। इस पर भी चिंतन और मनन करने की जरूरत है। दोनों के 10 साल के शासनकाल का हमको तुलना करने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से पहले जो मनमोहन सिंह का शासनकाल था उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ और अब यह देश जिस रास्ते पर जा रहा है वह शासनकाल है, उसको भी हमको देखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। मनमोहन सिंह ने जिस तरह से देश को जिस आर्थिक संकट से उबारा था और आज यह देश जिस तरह से एक बार जिस आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है, यह चिंतन ही मनमोहन सिंह के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी, सही मूल्यांकन उनका होगा और इस देश के लिए विकास का और इस देश को बचाने का एक बड़ा संकल्प हो सकता है। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।